श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, कल हम चंद्र स्पष्ट हाथ से करना सीखे। अब मैं चाह रहा हूं कि आज कैलकुलेटर से भी आप कर लें। तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर को चलाएं। कैलकुलेटर को चलाने के बाद में सादा कैलकुलेटर, साइंटिफिक वाला नहीं चाहिए, सादा कैलकुलेटर जो आपके पास है उसको चलाएं। और चलाने के बाद इसमें 3935 दबाएं। 3935, ठीक है। इसमें गुणा 60 का करें। 60 का गुणा करेंगे तो आएगा 236100। 236100 भागित का निशान दबाएं। इसमें 4000 का भाग लगाएं। 4000। अब बराबर दबाएं। अब धन दबाएं, धन का निशान। उसके बाद 360 दबाएं। 360। 360 दबाने के बाद बराबर का निशान दबाएं। बराबर। अब इसमें गुणा 2 का करें। गुणित का निशान दबाएं। फिर 2 दबाएं। 2 दबाने के बाद बराबर का निशान दबाएं। बराबर का निशान दबाने के बाद में भागित का निशान दबाएं। भागित 9। 9 दबाने के बाद बराबर का निशान दबाएं। तो ये आते हैं आपके तराणु। तराणु दशमलव कुछ ऊपर आ रहे हैं तो ऋण तराणु करें। इसमें से ऋण का निशान दबाएं। फिर 9 3 दबाएं। तराणु घटाएंगे तो ये आगे के तराणु खत्म हो जाएंगे, दशमलव के पीछे की संख्या बचेगी। आगे जो दशमलव के पहले संख्या है उसको केवल आपको घटाना है। घटाने के बाद में अब गुणित का निशान दबाएं। गुणित 60 का गुणा करें। 60 बराबर का निशान दबाएं तो 7 आ रहा है। इससे अगली पीढ़ी 7। फिर इसमें से 7 घटाएं। ऋण 7 दशमलव के आगे की संख्या बराबर। अब फिर गुणित का निशान दबाएं। गुणित 60 बराबर। तो दशमलव के आगे 0 आ रहा है इसलिए 0 लिखना है। अब देखें, तराणु अंश होंगे, 7 कला होगी और ये विकला होगी। इसको अंश में बदलेंगे, 30 का भाग लगा देंगे, 3 बार जाएगा और 3 बचेगा। ये आपका चंद्र स्पष्ट हो गया। कल मैंने इतना लंबा चौड़ा किया था और आज इतना सा लिखने में आपका चंद्र स्पष्ट हो जाता है। यदि एक बार आप उस विधि को कर लेंगे तो इतना आसानी से चंद्र स्पष्ट हो जाएगा। भले साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। अब ग्रह स्पष्ट पर हम चर्चा करते हैं। ग्रह स्पष्ट में अभी ग्रह स्पष्ट लाता हूं और ग्रह स्पष्ट अपन करेंगे रोजाना के। पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हाथ से करेंगे, फिर बताऊंगा किस प्रकार कैलकुलेटर से करेंगे। दोनों ही चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो अभी ग्रह स्पष्ट में हम ग्रह स्पष्ट सूर्योदय कालिक ले लेते हैं।
क्योंकि मेरे पास वर्तमान में जो ग्रह स्पष्ट हैं वो सूर्योदय कालिक हैं, और सूर्योदय कालिक करें या कुछ भी करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो सूर्योदय कालिक है, वो भी जोधपुर के सूर्योदय कालिक हैं। तो हम जोधपुर के सूर्योदय कालिक ग्रह स्पष्ट से हाँ ग्रह स्पष्ट करेंगे। तो देखिए उस दिन का जोधपुर का सूर्योदय क्या होगा। हमारा उदाहरण चल रहा है 27 अप्रैल का। तो 27 अप्रैल का सूर्योदय की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि सूर्योदय कालिक ग्रह स्पष्ट है। अगर वो 5:30 के ग्रह स्पष्ट होते तो हम 5:30 को लेके चलते, परंतु उदय कालिक ग्रह स्पष्ट होने से हम उसको प्रातः कालिक लेंगे। देखिए हम एक पंचांग से यदि इसको लेते हैं, गुरु जी प्रणाम। हाँ शाबाश। मैं सुनील बोल रहा हूँ बंबई से। जरा ये हाँ 15 तारीख का 15 अप्रैल का जो उदाहरण करने के लिए दिए हैं उसमें गत हाँ नक्षत्र और वर्तमान नक्षत्र का मान बता दीजिए ना गुरु जी, समझ में नहीं आ मैंने रहा। आपको वो पंचांग का वो डाला तो था, मैं पंचांग गुरु की जी ने कॉपी डाल निकाला के हूँ रखी है, लेकिन उसमें मैं गलत बता रहा हूँ। मैं इसमें जो गणित कर रहा हूँ गलत आ रहा है, थोड़ा बता गलत दीजिए ना कैसे आ एक रहा है? मिनट। नहीं मेरा अभी कहीं तो मेरे गणित पास, गलत हो। हाँ तो गणित अभी का अभी कर रहे हो क्या आप? नहीं, कल वाला जो था उसी को मैं कर रहा था तो मेरा गलत आ गया था। हाँ तो वो अपन लास्ट में ले लें कि पहले वो ले लें, क्या करें बोलो? लास्ट में ले लीजिए गुरु। ठीक ठीक है। ठीक हाँ। मैं आपको 6:08 के ये ग्रह स्पष्ट है। आपको कहाँ के स्पष्ट है, क्यों स्पष्ट है, उससे कोई मतलब नहीं। मैं जो आपको लिखा रहा हूं वे 6:08 के ग्रह स्पष्ट है सुबह के। मैं जो आपको ग्रह स्पष्ट बताऊंगा वे सुबह 6:08 के हैं। तो 6:08 के ग्रह स्पष्ट हैं और हमें करना है 6:35 के। ग्रह स्पष्ट समय 6:08 प्रातः। अब ये जो 6:08 के ग्रह स्पष्ट हैं ये नेपाल में होंगे 6:23 के। ठीक है। अगर आपको नेपाल के लिए करना है तो 6:23 के ग्रह स्पष्ट हैं, ये नेपाल के स्टैंडर्ड टाइम से 15 मिनट इसमें प्लस हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम ये जन्म समय घटा देंगे इसमें से। 6:35 जन्म समय, इसमें से घटाएंगे 6:08। ग्रह स्पष्ट समय घटा दो। 15 में से 8 7, 3 में से 1 गया 2, 0। इसको 2.5 गुना कर दो तो 27, 27 और 27 का आधा 13.5, 13 30। यहाँ 13.5 मतलब 30 होगा, 50 नहीं होगा, ये ध्यान रखें। 30, 3 और 7 10 और 7 17, 2 2 4 2 6, 67 घटी 30 पल। ये इसका क्या कहेंगे हम, चालन। इस चालन को लिखेंगे तो या इसको लेंगे 68 पल, ये पल में है, घटी आगे आता तो घटी आता। अब या 1 घटी 8 पल,
ये विपल नहीं ले रहे हैं, 30 या 30 से अधिक हो तो आगे बढ़ा दिया आपने, ठीक है। ये हमारा चालन हुआ। चालन कितना है? 1/8। मतलब हमको इतना आगे बढ़ाना है, इतना आगे चलेगा ग्रह। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले। देखिए ये एक जनरल बात है, ग्रह जन्म समय में से ग्रह स्पष्ट समय घटा देंगे और घटाने के बाद उसको गोमूत्र 2.5 गुना कर देंगे। 2.5 गुना करने के बाद में हम उसको गोमूत्रिका से ग्रह स्पष्ट करेंगे, ठीक है। गोमूत्रिका में पहले कहूं कि यहाँ ऊपर गति लिखेंगे और साइड में वो चालन लिखेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद में फिर हम उसको हल कर लेंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अगर ये चालन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रह जन्म समय में से ग्रह स्पष्ट समय घटाएंगे, घटा के 2.5 गुना कर देंगे, 2.5 गुना करेंगे, वही चालन होगा। ये चालन नाम से कहा जाएगा, इसको इष्ट नहीं कह सकते हैं, ये चालन है। अब चालन काय में होगा? घटी पल में होगा। ये घटी है, ये पल है। चालन घटी पल में होगा। अब ग्रह की गति अगले दिन में से आज का ग्रह स्पष्ट घटाएंगे और 2.5 गुना कर देंगे, नहीं अगले दिन में से आज का ग्रह स्पष्ट घटाएंगे तो गति हो जाएगी, 2.5 गुना याद रह जाता है। अगले दिन वाले में से आज का ग्रह स्पष्ट घटाएंगे तो ग्रह की गति प्राप्त होगी। वक्री ग्रह में उल्टा करना पड़ेगा, आज में से अगले दिन का ग्रह घटाना पड़ेगा। भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हैं? गुरुदेव 68 क्या आया था? वो 67 30 के बाद जो 68 आया था, 67 के बाद 68, 67 पल थे जी। 67 ये पल थे और ये भी अच्छा, पल थे। ठीक है ठीक है। तो इसको 30 का एक आगे बढ़ा दिया, 30 या 30 से अधिक हो तो 68 पल कर दिए मैंने। 68 पल में एक घटी 8 पल हो जाएगा। जी गुरुदेव। अब देखिए ग्रह स्पष्ट पर हम चर्चा करते हैं। सूर्य पर, सूर्य स्पष्ट 28/4/23, 27/4/23 घटाएंगे तब गति आएगी। घटा देता हूं मैं। देखिए आपको जो मैं ग्रह स्पष्ट भेजूंगा वो 5:30 बजे के रहेंगे, तो जहां मैंने 6:08 घटाया है वहां आपको क्या घटाना है? 5:30 घटाना है। अब उसी ग्रह को नेपाल में स्पष्ट करना हो तो 5:45 घटाना है। ऊपर जन्म समय भी नेपाल का होना चाहिए। देखिए 28 अप्रैल 2023, 28 अप्रैल 2023 निकालूंगा मैं तो सूर्य स्पष्ट है 0-13-18-38, 0-13-18-38। इसमें से घटा दूंगा मैं, क्या घटाऊंगा? 27 का 0-12-20-17, 0-12-20-17 घटा देता हूं। 1 बचा, 2 बचा, 8, 7 में से 2 गए 5 और बाकी 0। ये सूर्य गति हुई। अब 58-21 यहां लिखूंगा मैं। ये क्या है? सूर्य गति। गोमूत्री का क्रम पहले भी कर चुका हूं, इसलिए आपको चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। और ये जो ग्रह स्पष्ट में 2-3 बार में करूंगा, उतनी देर में आप सारे ग्रह स्पष्ट कर लेंगे। वो विधि भी बताऊंगा, वो इससे अगले वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप केवल उंगली चलाएंगे और ग्रह स्पष्ट होकर सामने आ जाएंगे। कैलकुलेटर में, वो भी 50-100 रुपए का कैलकुलेटर, या ज्यादा से ज्यादा महंगा मानो 300 रुपए का कैलकुलेटर, उसमें बड़ी आसानी से हो जाएंगे ये। अब देखिए चालन, चालन क्या है?
वो 1 8, इनका गुणा करना आपस में। 1 का गुणा 58 में 58, 1 का गुणा 21 में 21, 8 का गुणा 58 में, एक पेड़ी छोड़ते हैं अपन आगे से, 8 8 64, 8 5 40 और 6 46, 21 8 168, 8 का 21 में 8 1 8 और 8 दूनी 16, इनको जोड़ देंगे 168, 4 और 1 5, 6 और 2 8, 4 58। 168 में भाग लगाएंगे 6 का 60 का, 6 दूनी 12, 6 में से 2 गए 4 और 8, यहां बचे 48, ये 2 आगे जुड़ जाएंगे तो 7 8 4, 487, 6 8 48, 7, ये 7 यहां रह जाएंगे और 8 आगे जुड़ जाएंगे, 8 और 8 16 64, 60 का भाग लगाएंगे तो 1 आगे चला जाएगा, 4 पीछे बच जाएंगे। ये हमारा आएगा कला, विकला, प्रतिविकला, तत्प्रतिविकला। हमें इन 2 बिंदुओं से जरूरत है, आगे की हमें जरूरत नहीं है। तो देखिए सूर्य स्पष्ट क्या है 27 का, 0 12 20 17, सूर्य सत्ताईस 4 23 का, इसमें ये है 0 12 20 17, इसमें जोड़ेंगे 1 4, तो इष्टकालिक सूर्य स्पष्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। 17 और 4 21, 20 और 1 21, 12 और 0, ये जोड़ने का निशान। इसको अलग लिख लेना, इसको और इसकी गति को। जब कुंडली भरना बताऊंगा तब इसकी और इसकी जरूरत लगेगी, और जब अपन लग्न स्पष्ट करेंगे तो भी इसकी जरूरत लगेगी। इसलिए इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सुरक्षित रख लो या उतार भी लो। अब चंद्र साधन, चंद्र स्पष्ट पहले किया था उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। 28 में से 27 का घटाएंगे, 3 14 48 15, 3 14 48 15, इसमें से हम घटा देंगे 3 2 54 13, घटा दिया। 5 में से 3 2, 8 में से 4 4, 10 में से 5 5, 13 में से 2 गए तो 11। ये गति अंश कला विकला में आई है, ये बात ध्यान में रखना। ये गति अंश कला विकला में आई तो आगे भागफल आएगा वो भी अंश कला विकला में आएगा। तो देखिए चंद्र गति कौन सी, ये, और कौन सी, ये, 11 54 2, यहां भी लिख दी। अब गोमुत्रिका से गुणा करें, 1 8, ये क्या है चालन है, गुणा कर देते हैं। 1 का 11 में 11, 1 का 54 में 54, 1 का 2 में 2, 8 का 11 में 88, एक पेड़ी आगे से छोड़ेंगे। 8 का 54 में 8 चौक 32, 8 पंजो 40 और 3 43, और 8 का 2 में 16, जोड़ दो 16
4 3 4 8 और 4 12, 8 और 5 13 और 1 14 और ये 11। ठीक है, अब 60 का भाग यहां नहीं जा रहा है, तो 16 के 16, 6 7 42, 7 बार में जा रहा है, 7 आगे जुड़ेंगे तो ये हुए 9 4 1, 6 दूनी 12, 2 आगे जाएंगे और यहां 2 बचे और 9 बचे, 11 और 2 13। ये आएंगे कला, विकला, प्रतिविकला, तत्प्रतिविकला। अगर इसमें 60 का भाग चला जाता जैसा यहां गया, इस प्रकार 60 का भाग जाता तो वो अंश बन जाता, पर 60 का भाग नहीं गया, इससे ये कला ही रहेगा। अब देखिए, इस प्रकार का भाग लगाना मैंने यहां समझा रखा है, इसमें भी ऐसे 60 का भाग लगा लगा के आगे बढ़ा देंगे। घंटा, मिनट, सेकंड, प्रति सेकंड है, अगर 60 से ज्यादा हो तो हम आगे बढ़ाते हैं, इसलिए हमने आगे बढ़ाए। अब चंद्र स्पष्ट है हमारा 27 4 23 का चंद्र, 27 4 23 का जो चंद्र स्पष्ट है वो 3 2 54 13, इसमें हम जोड़ेंगे 13 29, 13 कला 29वीं कला। जोड़ने का पूरा ध्यान रखना, अगर इसी 13 को उठा के 2 में जोड़ दिया तो पूरा चंद्र स्पष्ट गड़बड़ा जाएगा। 9 और 3 12, 2 1 3 और 1 हचिलका 4, 4 और 3 7, ये 67 होते हैं, इसलिए एक आगे बढ़ा देंगे 3 और ये 3। इष्टकालिक चंद्र स्पष्ट, देखिए वहां पर आया था हमारा 3 3 7 और यहां पर 42 विकला और अधिक आ रहा है, वो 42 विकला इसमें अधिक है, परंतु ये गति से निकाला गया है, वो भयाद भोग से निकाला गया है। विधि के बदलने के साथ ही ग्रह स्पष्ट में या हमारे गणित में अंतर निश्चित आवेगा। कुछ भी कर लो आप, अगर सॉफ्टवेयर भी अलग अलग लेके गणित करते हैं तो उसमें भी अंतर आवेगा। यहाँ ज्योतिषी गणनाएं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी होती है, इसलिए इनमें इतना अंतर परिलक्षित होगा ही होगा। अब इस चंद्र स्पष्ट को और इसकी गति को भी आप लिख लो, ये आपके काम आएगी जन्म पत्रिका भरने में। तब मैं पूछूंगा तो ये बताना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा, तो इन 2 चीजों को आप उतार लें व्यवस्थित, उसको भी उतार लें, बाकी नहीं तो वीडियो देख के इसको उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है गुरुदेव, एक प्रश्न है। हाँ, ये चालन गुरुदेव हमने 6 8 से बनाया है, हाँ परंतु जो हम क्योंकि यहाँ ग्रह, हाँ हाँ, परंतु जो ग्रह स्पष्ट गुरुदेव आप भादव माता पंचांग से ले रहे हैं वो 5.5 के हैं। तो नहीं, मैं ग्रह स्पष्ट भी यहाँ वो 6 8 के बता रहा हूं आपको। अच्छा, ये उसी पंचांग से है गुरुदेव? ये 6:08 के ग्रह स्पष्ट मैंने आपको बताए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक इसलिए है। 6:08 लिया मैंने। अब अगर ये आप ये नीमच नहीं है गुरुदेव, नीमच का नहीं है ये? नहीं, इससे कहीं का नहीं है, ये है 6:08 के ग्रह स्पष्ट है। ठीक है, पूरे भारत में, पूरे भारत में कहीं भी 6:08 होंगे सुबह के, तो ये ग्रह स्पष्ट वहां के होंगे। जी यही रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब आपको जो मैं ग्रह स्पष्ट दूंगा, आपको जो ग्रह स्पष्ट दूंगा वो 5:30 बजे के दूंगा प्रातः के। तो मैंने यहाँ 6:08 घटाया था जन्म समय में से, आपको 5:30 घटाना है। और पंचांग की कापी जिससे आपको गणित करना है वो मैंने ग्रुप में डाल रखी है, देखी थी? जी देखिए गुरुदेव, जो दो दो पन्ने डाले हैं।
हाँ, एक साफ नहीं आ रहा था तो फिर दूसरा डाला मैंने। जी जी देखिए गुरु। तो वो समझ में आ रहे हैं अंक उसमें? आ रहे गुरुदेव आ रहे। अच्छा, नहीं, एक का प्रश्न था कि वो हमारे समझ में नहीं आ रहे। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, अंक मैंने तो साफ देख के डाला है। तो आप उससे 2 उदाहरण और कर लें, पर जहां अटके हों तो मैं अपने कक्षा के अंत में उस पर समाधान करने की कोशिश करेंगे। गुरुदेव एक प्रश्न था। गुरुदेव हाँ आप सुन बोलो पा ना। रहे हैं? हाँ जी हाँ हाँ। गुरुदेव, जैसे ये शुद्धतम सूक्ष्म विधि कौन सी है गुरुदेव इसमें चंद्र स्पष्ट की, जो आपने आज बताई या कल बताई थी? एकदम से सूक्ष्म विधि तो यही है जो अभी बताई। जी जी। और वो गुरुजी स्थूल है। जो जी 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 गुरुजी, और जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में ये वाणी भूषण पंचांग चलता है गुरुदेव, तो इसमें हाँ औदयिक सूर्य स्पष्ट दिया हुआ है, मतलब जो ग्रह हाँ, स्पष्ट तो है वो सूर्य, औदयिक है। आपके यहाँ जो सूर्योदय है, जी उस पंचांग में जो सूर्योदय दे रखा है, मान लो 5:59, तो वो ग्रह जी। स्पष्ट सुबह के 5:59 के हैं। तो आपको जन्म हर दिन समय के से पूरे, में से 5:59 घटाना है, और क्या। जी मतलब ये पूरे वर्ष भर का एक ही होगा गुरुजी ना, जो लिखा होगा इसमें? हाँ, उसमें जो औदयिक। उदय काल लिखा है, सूर्य उदय काल, उसको घटाना है जी हमेशा। जी अलग अलग घटाना है। जी धन्यवाद गुरु। हम्म। अब हम मंगल को लेते हैं। हेलो गुरु जी। हम्म। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, आप तो सुन रहा हूं मैं तो। हमें लखनऊ से आप नहीं दिख हाँ रहे बोलिए। हमें। आप दिख नहीं रहे हमें। अगर दूसरी जगह दिख रहा हूं तो आपको भी दिखना चाहिए। वो गड़बड़ी आपके वहां से, हमारे यहाँ से नहीं है। मतलब अगर दूसरों को मैं दिख रहा हूं और आपके वहां नहीं दिख रहा हूं, तो वो गड़बड़ आपके वहां से है। हेलो। आवाज आ रही है? गुरुजी आवाज आ रही है। आपका ब्लैक हाँ बोर्ड भी दिख रहा है, आप भी दिख रहे हैं गुरुजी। उनका नेट हाँ खत्म हो गया होगा या सर्वर डाउन होगा वहां का। हाँ हाँ, वही चक्कर है। देखिए, 2-23-11-21, 28-4 के मंगल में से हम 27-4 का घटाते हैं। 2-23-11-21, इसमें से 2-22-38-41, 2-22-38-41, ये मंगल को घटाया, गति आ जाएगी 0, 4, 11 में से 9 2, 7 में से 4 3, ये मंगल गति। अब इसको हम गोमुत्रिका क्रम से स्पष्ट करते हैं मंगल को। इन गतियों को सुरक्षित लिखना, जो मैं आपको फिर उससे डायरेक्ट कैलकुलेटर से एक लाइन में ग्रह स्पष्ट करना समझा दूंगा। इतना टाइम लगेगा ही नहीं, अपने को 1 घंटा लगेगा और उसमें आप 10 मिनट में ग्रह स्पष्ट कर लेंगे। 1 8, 32 1 कम 32, 1 का 32 में, 1 का 40 में करो 40, 8 का 32 में, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, और 8 चौक 32, 320। इसका इसमें जोड़ देंगे 320, 6, 5 4 9 2 और 32, 6 पंजे 30, 20 बचे, 5 यहां जोड़ देंगे तो 5 और 6 11, 0 3, 6 पंजे 30, 5 आगे जोड़ देंगे तो यहां 20 है, ये 1 बचा, और ये 7
और 3, आगे इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये विकला बचे, ये प्रतिविकला बचे और ये तत्प्रतिविकला बचे। केवल 37 विकला मंगल चलेगा, इसको उसमें जोड़ना है प्रातः के 2, 22, 38, 41, इसमें जोड़ देंगे हम 37 विकला। 7 1 8, 4 3 7, 39, 22 और 2 इष्टकालिक मंगल स्पष्ट। किसी को कोई समस्या हो तो बोले, नहीं तो ये मंगल स्पष्ट हो गया। देखिए एक बात ध्यान रखें, यहां 60 का भाग लगाना है, वो 60 का भाग अपन कितनी बार लगा लगा के आगे बढ़ा चुके हैं, इसलिए मैंने सीधा कर दिया। अब इसके बाद बुध को लेते हैं, बुध स्पष्ट अगले दिन में से आज का घटाएंगे, परंतु ये वक्री है, बुध वक्री है, इसलिए आज में से अगले दिन का घटाना पड़ेगा। बुध यहां लिख देता हूं मैं वक्री, ताकि आपको ध्यान रहे। 0 19 नहीं, आज में से कल 0 20 1 7। गुरुजी महेंद्र बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता हूँ क्या 2 मिनट के लिए? हाँ हाँ गुरुजी जो प्रोजेक्टर अपना जो इस पे फोकस कर रहा है ना ब्लैक बोर्ड पे, उसको थोड़ा सा जूम करेंगे या फिर अपनी ओर करेंगे, ताकि क्या है वो नीचे चेयर के ऊपर तरफ वो अक्षर बहुत ही टीनी दिख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा सा और प्रोजेक्टर ऊपर रहेगा ना ब्लैक बोर्ड की ओर फोकस रखे हुए, नीचे ब्लैक बोर्ड नीचे आज, रोज की तुलना में नीचे आज अपना जो प्रोजेक्ट है जिससे इस पे वो लाइट पड़ रहा हो, थोड़ा और पास आ जाएगा तो सबको बड़ा दिखेगा थोड़ा सा। अब जी गुरुजी बहुत बहुत तो थोड़ा और अगर कर सकते थोड़ा और कर दिए, नहीं तो बहुत है, बहुत अच्छा है। बस 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 बहुत अच्छा हो गुरुजी। आई थिंक ठीक। बहुगुणा जी को ये प्रॉब्लम थी शायद। अच्छा थैंक यू गुरुजी, या सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नहीं नहीं कोई दिक्कत। आज में से मतलब 27 4 23 में से 28 4 23 का घटाएंगे मंगल स्पष्ट। संकेत मात्र है ये। 7 में से 6 1, 6 में से 1 5, 11 में से 2 9, 6 में से 4 2, ये वक्री बुध गति। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। 29 51, इसमें गुणा करेंगे 1 8 का, 1 का 29 में 29, 1 का 51 में 51, 8 का 29 में 8 नीम 72, 8 दूनी 16 और 7 23, 8 का 51 में 8 एकम 8, 8 पंजो 40, जोड़ दो 408, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 2 29, 6 का भाग 6 6 36 और 4 40, 48 बचे यहाँ। 6 आगे जुड़े तो 9 8 2, 6 चौक 24, 4 आगे जुड़े तो यहां बच गए 49 और यहां हो गए 29 और 4 33। ये 33 विकला है, ये प्रतिविकला है, ये तत्प्रतिविकला है। क्योंकि यहां 30 से ज्यादा है इसलिए इसको 34 कर देंगे, 34 विकला। बुध वक्री है इसलिए
आज के बुध में से ये मान घटाएंगे तो बुध स्पष्ट हो जाएगा। 27/4/23 का बुध प्रातःकाल का ये वो है 0-20-1-7 0-20-1-7। इसमें से ये 34वीं कला घटाया, 7 में से 4 3, 6 में से 3 गए 3, 0 20 0। यहां घटाया क्यों है? क्योंकि बुध वक्री है, इसलिए मैंने संकेत लिखा है ये यहां पे घटाना है इसको। ये इष्टकालिक बुध स्पष्ट गुरु गुरु को लेते हैं। देखिए गुरु की गति निकालो पहले। तो गुरु की गति निकालने के लिए पहले गुरु लिखेंगे, तो मैं गुरु लिख देता हूं। कल के गुरु में से आज का गुरु घटाएंगे, 0-1-26-40, 0-1-26-40। इसमें से आज का गुरु स्पष्ट 0-1-12-22, 0-1-12-22 घटा देंगे। 10 में से 2 8, 4 में से 3 1, 6 में से 2 4, 2 में से 1 1, गुरु गति, ये गति प्राप्त हो गई। 14-18, इसमें चालन का गुणा करेंगे 1-8 का, 1 का 14 में 14, 1 का 18 में 18, 8 का 14 में 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11, 14 8 112, 18 8 162, 164 कितने होते हैं? 8 और 64, 8 एकम 8 और 6 14, 18 8 144, 18 8 144। इसको जोड़ दो, 144, 8 और 2 10, 3 1 14 जोड़ है। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, सारे ग्रह स्पष्ट एक प्रक्रिया से चल रहे हैं। या तो जोड़ना है या घटाना, वक्री हो तो घटाना है, मार्गी हो तो जोड़ना है। 6 दूनी 12, 2 आगे बढ़ जाएंगे, 2 यहां बचेंगे, 4 बचेंगे और 2 और 1 ये जोड़ेंगे 132। 132 तो 6 दूनी 12, 2 आगे बढ़ जाएंगे, 12 बचेंगे, 2 जोड़े 14 और 2 16, ये 16 यहां लिख देंगे। विकला प्रतिविकला तत्प्रतिविकला, इसको इसमें जोड़ देंगे। गुरुदेव जो पहला मान आता है जैसे 16 12 24, तो पहले हाँ। मान को गुरुदेव हम विकला, कहीं चंद्र में हमने उसको कला बोला, यहाँ पर विकला, ये हम कैसे तो उसमें निर्णय लेते हैं? उस चंद्र स्पष्ट में गति अंश में थी। अंश में थी, अगर जी। गति है, अंश में अगर गति है तो गुणनफल आएगा वो कला में आएगा, उसमें 60 का भाग लगा देंगे तो वो अंश बन जाएगा, अंश और कला। और 60 का भाग नहीं लग रहा है तो वो कला में मान आएगा। और यहां अगर कला में गति है तो मान विकला में आएगा, उसमें 60 का भाग लगा सकते हैं तो आगे जो मान आएगा वो फिर अंश में आ जाएगा। पर भाग नहीं लग रहा है, इसका अर्थ है कि वो विकला में मान है। जी गुरुदेव। सुबह का गुरु स्पष्ट 0-1-12-22। अब इसमें 16 विकला जोड़ देंगे क्योंकि मार्गीय गुरु। 6 2 8, 2 और 1 3, 12 1 0। ये क्या हुआ? गुरु स्पष्ट। कौन सा? इष्टकालिक। इष्टकालिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ग्रह स्पष्ट तीनों की आवश्यकता हमें लगेगी। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ये उतार लेना, उनकी गति और ये उतार लेना।
अब चर्चा करते हैं हम शुक्र, शनि और राहु पर। इसको मैं साफ कर रहा हूं। शुक्र स्पष्ट करते हैं तो शुक्र की गति निकालेंगे पहले। 1, 25, 8, 59, 28 में से आज का घटाएंगे। 1, 25, 8, 59, इसमें से 1, 24, 1, 13 घटाएंगे। 1, 24, 1, 13 घटा देंगे। 6, 4, 7, 1। यहां गति देखो अंश में आ रही है, वैसे इसको भले 60 का गुणा करके इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, शुक्र गति 1, 7, 46 गुणा करेंगे 1, 8 चालन का, ये चालन 1 का 1 में 1 आया, 1 का 7 में 7 आया, 1 का 46 में 46 आया, 8 का 1 में 8 आया और 8 का 7 में 56 आया और 8 का 46 में 8 संग 48, 8 सौ 32 और 4 36 जोड़ दो 368, 6, 6, 12, 5, 4, 9, 1, 10, 8 और 7, 15, 1। 6 का भाग लगाएंगे 60 का मतलब, तो 8 बचे, 6 यहां जुड़ जाएंगे, 108 होंगे। 6 एकम 6 और 4 10 48 बचे और 1 आगे जुड़ जाएगा, तो 16 और 1। देखिए यहां पर गति अंश में थी, इसलिए ये कला में आएगा, ये विकला में आएगा, ये प्रतिविकला में आएगा, ये तत्प्रति विकला में आएगा। चूंकि यहां पर 30 से ज्यादा है तो यहां 1 बढ़ा देंगे, 1 17 कर देंगे। ये कला, ये विकला, इनको जोड़ दो प्रातः के ग्रह स्पष्ट में। 1, 24, 1, 13, इसमें 1 17 जोड़ देंगे, 17 और 13 30, 1 और 1 2, 24। ये शुक्र स्पष्ट हुआ, शुक्र स्पष्ट। अब शनि स्पष्ट करते हैं। देखो धीरे धीरे आप क्या हो जाओगे, गति भी मौखिक आ जाएगी, आपको ये इतना घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देख के लिख दोगे गति इतनी आएगी। जब बार बार हाथ से ये क्रिया करेंगे तो अपन गति देख के भी बता देंगे। देखो हम शनि की गति पर चर्चा करते हैं। शनि की गति 4 से 10, 11, 0, 13, 55, 36 घटा देंगे। 13 में से 6 गए 7, 7 में से 4 गए 3, 10 में से 6 गए 4, ये गति आ गई। 4 37 मैंने कहा था, देख के कह सकते हैं अपन की गति कितनी है। शनि गति 1, 8, 8 एकम 8, 1 का नहीं, 1 का 4 में 4 एकम 4, 37 में 37, 32, 8 7 56, 296, 7 6 और 4, 6 चौक 24 ने 5 29, 4 आगे जाएंगे 9 और 4 13,
एक आगे चला जाएगा 5, ये आएंगे 6 चौक 24, 4 आगे 69 और 4 73, 73 में 60 का भाग लगाया तो एक बार जाएगा, एक आगे जोड़ देंगे। अब ये क्या आया, विकला, प्रतिविकला, तत्प्रतिविकला। अब इसको जोड़ देंगे इसमें, और क्या, 10 10 55 36, इसमें 5 जोड़ दो, 36 5 41, 55 10 10, इष्टकालिक, शनि स्पष्ट। अब राहु स्पष्ट। राहु की गति नहीं निकालना कभी, राहु की गति हमेशा ही 3 11 होती है, 3 कला 11 विकला। राहु गति फिक्स, 3 कला 11 विकला। राहु धन 6 राशि बराबर केतु। बस इतने से में आपका ग्रह स्पष्ट हो जाएगा। देखिए 3 11 लिखा, राहु गति, 1 8 चालन है, 1 का 3 में 3, 1 का 11 में 11, 8 का 11 में 88, और नहीं 8 का 3 में 24 और 8 का 11 में 88, जोड़ दो 88, 4 1 5, 2 1 3 और 3, 60 का भाग लगाएंगे, 28 बचे और 36 हो गए और 3 बचे। विकला, प्रतिविकला, तत्प्रतिविकला, यहां 36 है तो एक आगे बढ़ा देंगे, 4 विकला। चूंकि राहु हमेशा वक्री होता है इसलिए राहु में से ये घटा देंगे तो हमारा राहु स्पष्ट आ जाएगा। देखिए राहु क्या है, आज का जो राहु है वो 095246 है, 095246, 095246। इसमें से 4 विकला घटा देंगे, विकला में से विकला, 7 में से 4 गए 3, 4 52 9 0। इष्टकालिक राहु स्पष्ट। इसमें 6 राशि जोड़ दो, राशि में राशि, तो 6 9 52 43, ये क्या हुआ, केतु स्पष्ट। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। देखिए आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। अब संक्षिप्त में ग्रह स्पष्ट, एक 9 ग्रह स्पष्ट केवल आप देख पाएंगे मुश्किल से 10 मिनट में। 10 मिनट में 9 ग्रह स्पष्ट आपके सामने होंगे। इसके लिए हमारा अगला वीडियो देखें, उसमें आपको ये विधि मिलेगी जो आप ग्रह, आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें।